Today in this video, we are going to explore common confusing words in English, elder and older. We will talk about their origin, difference in their meaning and their uses. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Let's begin. Hello friends, this is Dr. Anu Pandey. Welcome to my video on often confused words, elder and older and the concept of elders. इंग्लिश बोलते समय जब कभी आपको किसी व्यक्ति की एज या आयु को किसी दूसरे व्यक्ति की आयु या एज से कंपेयर करना होता है और आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि ओल्डर का प्रयोग करना ज़्यादा सही है या एल्डर का प्रयोग करना ज़्यादा सही है, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस डॉक्टर की उम्र का वर्णन करने के लिए यहाँ एल्डर शब्द लिखा है, क्योंकि ये शब्द उम्र और अनुभव के साथ आने वाले विजडम और रेस्पेक्ट को व्यक्त करता है। एल्डर इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति की उम्र आदर सहित व्यक्त करने के लिए करते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ। ओल्डर इस शब्द को दर्शाने के लिए मैंने एक टर्टल की तस्वीर चुनी है, जो कि ये बता रहा है कि समय के साथ इसकी उम्र बढ़ी है। यह केवल एज को व्यक्त करता है। ओल्डर शब्द समय बीतने पर उम्र बढ़ने को केवल व्यक्त करता है। और तीसरा शब्द है एल्डर्स, यानी बुजुर्ग। इसे व्यक्त करने के लिए मैंने एक एल्डरली कपल की पिक ली है, जो कि पीढ़ियों से हमारे साथ जी रहे हैं, जिन्होंने नॉलेज, एक्सपीरियंस और रेस्पेक्ट कमाया है। अक्सर हम देखते हैं कि एल्डर और ओल्डर इन दोनों शब्दों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो कि उम्र में बड़ा हो। लेकिन क्या इन दोनों शब्दों में कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस? लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। विशाल इज माई एल्डर ब्रदर और विशाल इज माई ओल्डर ब्रदर। विच वन इज करेक्ट? हम लोगों में से कई लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इन दोनों शब्दों को क्या एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? इन दोनों में अंतर क्या है? वेल, लेट्स एक्सप्लेन दीज वर्ड्स एंड क्लियरिफाई द कंफ्यूजन। एल्डर और ओल्डर ये दोनों ओल्ड के कंपैरेटिव फॉर्म हैं। समय के साथ साथ इनके अर्थ और प्रयोग दोनों अलग अलग हुए हैं, दोनों में अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है। जैसे ये एक पेड़ है जिसे हम ओल्ड मान लें और इसकी दो ब्रांचेस एल्डर और ओल्डर, ये दोनों अलग अलग होकर के डेवलप हुई हैं। आइए अब देखते हैं इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है। आइए अब एल्डर और ओल्डर इन दोनों शब्दों में की डिफरेंसेस को देखते हैं। एल्डर एक एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता को बताता है। इसका प्रयोग लोगों की उम्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तात्कालिक परिवार यानी इमीडिएट फैमिली के लोगों की उम्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी आपके परिवार में जब कोई बड़ा होता है तो उम्र के साथ साथ अनुभव, ज्ञान, बुद्धि ये भी बढ़ती है। तो परिवार के सदस्यों के लिए सम्मान और प्रशंसा दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओल्डर ये भी एल्डर की तरह एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता बताता है। इसका यूज़ पीपल यानी कि परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स इनके एज कंपैरिजन के लिए भी किया जाता है। ओल्डर का प्रयोग जनरल एज कंपैरिजन के लिए किया जाता है। इसमें रेस्पेक्ट या विजडम इन फैक्टर्स का कोई भी लेना देना नहीं होता है। आइए इस बात को अब एक डायग्राम से समझते हैं। ओल्ड जिसके दो कंपैरेटिव फॉर्म हैं, एल्डर और ओल्डर। एल्डर का प्रयोग इमीडिएट फैमिली के लिए किया जाता है, जैसे आपके नज़दीकी पारिवारिक सदस्य, जैसे आपके भाई बहन। उनकी उम्र का वर्णन करने के लिए एल्डर शब्द का प्रयोग रेस्पेक्टफुल वे में या फॉर्मल वे में किया जाता है। जैसे माई एल्डर सिस्टर टीचेस मी। ओल्डर शब्द का प्रयोग केवल एज कंपैरिजन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। जैसे माई डॉक्टर इज़ ओल्डर देन मी। जानवरों के लिए किया जाता है, जैसे दिस डॉग इज़ ओल्डर देन दैट डॉग। ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, जैसे ये एक पुरानी बिल्डिंग है, अपने आसपास की बिल्डिंग से ज़्यादा पुरानी है, तो कहेंगे दिस इज़ एन ओल्डर बिल्डिंग। टाइम के लिए किया जाता है, जैसे
This model of mobile is older than that model of mobile. Let's look at these examples. First, Ria is my elder sister और second is Ria is my older sister. अब इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है? आइए देखते हैं। ये सही है और ये भी सही है, यानी ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस सही हैं। रिया इज माई एल्डर डॉटर और दूसरा सेंटेंस है रिया इज माई ओल्डर डॉटर। इन दोनों में से कौन से सही है? रिया इज माई एल्डर डॉटर सही है और रिया इज माई ओल्डर डॉटर, यानी दोनों सेंटेंस सही हैं। लेकिन जहाँ पर एल्डर शब्द का प्रयोग किया गया है, रिया इज़ माई एल्डर सिस्टर, यहाँ पर एक रेस्पेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर एक बड़ी बहन के स्टेटस की बात हो रही है। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक बड़ी बेटी के स्टेटस की बात हो रही है, उसके लिए एल्डर शब्द एक सम्मान की तरह यूज़ किया गया है। और वहीं पर ओल्डर शब्द उसकी छोटी बहन से उसकी उम्र की तुलना करने के लिए किया गया है। आइए अब एल्डर शब्द को थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। एल्डर शब्द का पहला प्रयोग इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए किया जाता है। ये पहले इसके बारे में बात हो चुकी है। तो सेंटेंस बनता है ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है या वे मेरे बड़े भाई हैं। ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ एक दूसरा सेंटेंस लिखा है दीज आर माई एल्डर शूज़, यानी ये मेरे बड़े जूते हैं। ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि एल्डर शब्द का यूज़ निर्जीव चीज़ों के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ एक पुराना जूता रखा है, इसके लिए एल्डर शब्द का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये सेंटेंस गलत है। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है एल्डर का? एल्डर का प्रयोग नाउन के पहले यानी एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ एक ब्रदर शब्द एक नाउन लिखा है, इसके पहले एल्डर जोड़ा गया है और शब्द बन जाता है एल्डर ब्रदर, जिसका अर्थ है बड़ा भाई। इसका दूसरा यूज़ है, इसे टू के साथ प्रयोग करते हैं उम्र का कंपैरिजन करने के लिए, उम्र की तुलना करने के लिए। जैसे शी इज़ एल्डर टू मी, वह मुझसे बड़ी है। आइए इसी तरह ओल्डर शब्द को देख लेते हैं। ओल्डर शब्द का प्रयोग लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए या थिंग्स के लिए उनकी उम्र की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे ऋषि इज़ माई ओल्डर ब्रदर, ऋषि मेरे बड़े भाई हैं या ऋषि मेरा बड़ा भाई है। दिस इज़ माई ओल्डर डॉग, यानी कि ये मेरा बड़ा डॉग है। दिस इज़ माई ओल्डर टीवी, यहाँ पर ओल्डर शब्द का मतलब बड़ा नहीं पुराना होगा, ठीक है, क्योंकि ये थिंग्स के लिए या ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ हुआ है। तो यानी कि जब निर्जीव चीज़ों के लिए आपको पुराना बताना है कि कौन ज़्यादा पुराना है, तब आप ओल्डर शब्द का यूज़ करते हैं। तो ये मेरा पुराना टीवी है, दिस इज़ माई ओल्डर टीवी। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओल्डर शब्द का प्रयोग नाउन के पहले एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, यानी इन्हें नाउन के पहले लगाया जाता है और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे ब्रदर और उसके पहले ओल्डर लगाने पर हो जाता है बड़ा भाई। निर्जीव चीज़ों के पहले यानी ऑब्जेक्ट्स और थिंग के पीछे इसे लगाते हैं, तब देखिए ओल्डर कार यानी पुरानी कार। ओल्डर शब्द का प्रयोग दैन के साथ किया जाता है जब हमें चीज़ों के उम्र की तुलना करनी हो। जैसे माई कार इज़ ओल्डर देन योर कार, मेरी कार आपकी कार से पुरानी है। ज़्यादा वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मेरी कार आपकी कार से ज़्यादा पुरानी है, तो उसको इंग्लिश में जो कहने का भाव है वो यही आएगा, माई कार इज़ ओल्डर दैन योर कार। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माई एल्डर ब्रदर इज़ विजिटिंग अस, मेरे बड़े भाई हमसे मिलने आए हैं। यहाँ पर एल्डर शब्द का प्रयोग स्नेह और प्रशंसा में किया गया है। पारुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, पारुल मेरी बहुत अच्छी मित्र है। शी इज़ 2 years ओल्डर देन मी, वह मुझसे 2 साल बड़ी है। यहाँ केवल उम्र की तुलना की गई है। यहाँ पर रेस्पेक्ट, अफेक्शन, प्रशंसा, इन सब फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, केवल उम्र की तुलना हुई है। माई एल्डर ब्रदर इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यहाँ पर एल्डर शब्द का प्रयोग प्रशंसा और सम्मान के तहत किया गया है, यानी कि बड़े भाई एक सक्सेसफुल व्यवसायी हैं, इसके लिए
छोटा भाई उनके लिए सम्मान से एल्डर ब्रदर कहेगा। माई ओल्डर ब्रदर स्टडीज़ इन क्लास 12th। मेरा बड़ा भाई क्लास 12th में पढ़ता है। यहाँ पर केवल उम्र की तुलना की गई है कि भाई बड़ा है, जिसमें कि रेस्पेक्ट या अफेक्शन ये फैक्टर नहीं आता, केवल उम्र की तुलना आती है। माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी। मेरे भाई मुझसे बड़े हैं। यहाँ पर एल्डर का प्रयोग स्नेह और सम्मान की वजह से किया गया है अपने बड़े भाई के लिए। आई फाउंड दिस ओल्डर वर्जन ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी। मुझे इस किताब का पुराना संस्करण लाइब्रेरी में मिला। यहाँ पर इस किताब के पुराने संस्करण की, यानी ये पुराना संस्करण है, इसकी तुलना नए संस्करण से की गई है जो यहाँ पर अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये यहाँ तुलनात्मक पुराना है, इसलिए ओल्डर वर्जन का प्रयोग किया गया है। आइए एक समरी ले लेते हैं। एल्डर शब्द का प्रयोग इमीडिएट फैमिली के लिए किया जाता है, परिवार के नज़दीकी सदस्यों के लिए किया जाता है, और उनकी उम्र की तुलना करते समय जब एल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक आदर सम्मान का भी एक भाव रहता है। इसका प्रयोग नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, और जब उम्र की तुलना करनी हो तो इसका प्रयोग टू के साथ किया जाता है, एल्डर टू। ओल्डर का प्रयोग जनरल एज कंपैरिजन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग परिवार के सदस्यों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है, एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए और थिंग्स के लिए किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, नाउन के पहले से लगाया जाता है, जैसे ओल्डर ब्रदर। और उम्र की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग दैन के साथ किया जाता है, ओल्डर दैन। इस तरह से आपने देखा कि एल्डर शब्द का प्रयोग बहुत लिमिटेड है। इसे इमीडिएट फैमिली यानी कि परिवार के नज़दीकी सदस्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जहाँ पर सम्मान का भी भाव रहता है। जबकि ओल्डर शब्द ये एक बहुत ही वास्ट टर्म है, जिसका प्रयोग परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों के लिए भी किया जाता है, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स के लिए भी किया जाता है। इसलिए जब कभी आपको कन्फ्यूज़न हो कि एल्डर का प्रयोग करना है या ओल्डर का, तो आप बिना कन्फ्यूज़न के ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, स्थान के लिए, निर्जीव सजीव सबके लिए होता है। इसलिए आप ओल्डर का प्रयोग बेहिचक बिंदास कर सकते हैं। एल्डर्स यानी एल्डर के एस एस लगा करके एल्डर्स एक शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है बुजुर्ग। ये नाउन है। फैमिली में जो ओल्ड जनरेशन है, जो पुरानी पीढ़ी है, उन्हें एल्डर्स कहते हैं। हमारे समाज में, कम्युनिटी में, यानी हमारे घर के अलावा जो एल्डर्स हैं, बाहर भी जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भी एल्डर्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एल्डर्स इन आवर विलेज हैव अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, यानी हमारे गांव में जो बुज़ुर्ग हैं उनके पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का धन है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।